चाहत हुई तेरे नाम। नूरी, अशर साहब आ गए हैं, 2 कप चाय बना के मेरे कमरे में ले आओ, ठीक है? वो आपके कमरे में? जी अभी लेकर आती हूँ। हीरा, अशर कहाँ है? जोया के कमरे में। जोया के कमरे में? वहाँ क्या कर रहे हैं? जोया आई थी, वो अशर के सारे कपड़े ले गई, वहीं गए चेंज करने। अच्छा ठीक है, अशर आ जाए तो तुम दोनों लॉन में आ जाना, चाय वहीं मंगवा रही हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं जनाब? आपकी चाय मैंने यही मंगवा लिया। बैठो। अरे तुम अकेली आ रही हो? अशर कहाँ है? अम्मी वो तो जोया के कमरे में ही है अभी तक। बेगम साहबा, वो जोया बीबी ने अपने अशर साहब के लिए चाय कमरे में मंगा ली है। कोई जरूरत नहीं अंदर चाय ले जाने की, जाओ अशर को भेजो। जी ठीक है। और तुमने क्यों नहीं बुलाया उसे? मुझे लगा अगर मैं इस तरह बुलाऊंगी तो वो बुरा ना मान जाए। क्यों बुरा मानेगा? शौहर है तुम्हारा, हक बनता है तुम्हारा उसमें। थैंक यू। फिर नूरी पता नहीं कहाँ रह गया, चाय भी नहीं लाई अभी तक। हाँ काफी देर हो गई। लो आ गई। चाय कहाँ है नूरी? वो बेगम साहबा अशर साहब को बुला रही हैं, वो कह रही हैं कि लान में आके चाय पिए। ठीक है, तुम जाओ। जी। मेरे ख्याल से अम्मी लॉन में बैठी है। अशर, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि अशर को जरा अपनी मुट्ठी में रखो, ज्यादा करीब मत होने दो उसे जोया की। अम्मी मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि जोया ने खुद मेरी अशर से शादी करवाई है और अब वो खुद ही मुझसे दूर कर रही है। वो ऐसा जरूर करेगी, लेकिन तुम्हें उस पर नजर रखना पड़ेगा और सब कुछ संभालना पड़ेगा, समझी? ये देखो कैसे पीछे पीछे साथ है, 1 मिनट को अकेला नहीं छोड़। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत, आपने बुलाया? हाँ, कभी 2 घड़ी हमारे साथ भी बैठ जाया करो, क्या हर वक्त कमरे में बंद रहते? कमरे में चेंज करने गया था। अच्छा, वो सास आई थी तुम्हारी, तुम दोनों को खाने की दावत पे बुलाया है। सुबह में बुलाया आपको? नहीं नहीं, कहा तो मुझे भी था, लेकिन तुम्हें तो पता है मुझे शौक नहीं है ज्यादा बाहर जाने का, सो तुम दोनों जरूर जाना, बहुत प्यार से बुला के। चाय बनाओ। या अल्लाह, सब खाने वक्त पर तैयार हो जाएं। ये ना हो वो लोग आए और मैं खाने पकाने में लगी हुई हूँ। अशर क्या पहनूं? अशर ये कैसा है, ये पहन लूं? हाँ अच्छा है ये भी। और कलर? कलर भी ठीक, अच्छा लगेगा तुम्हें। थैंक यू। वैसे अगर टाइम होता ना तो मैं कुछ नया ही खरीद लेती अपने लिए।
आपको किसने मना किया है? जो चाहिए आपको मिल तो जाता है। ये तो मुझे पता है। यही ठीक है। वैसे भी तुम जो कुछ भी पहनती हो तुम पे अच्छा ही लगता है। थैंक यू। अम्मी, क्या जरूरत थी आपको काम करने की? हाथ कटवा लिया ना आपने अपना। अरे कुछ नहीं हुआ बेटा, इतना परेशान ना हो। बस वो सब्जी काटते हुए छुरी लग गई। तुम मेरा छोड़ो, अपना बताओ, सास क्यों नहीं आई तुम्हारी? अम्मी वो आना तो चाह रही थी लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने खुद ही मना कर दिया। फिर कहने लगी मेरी तरफ से माजरत कर लेना। बहुत अच्छी है, मेरा सलाम कहना उनको। अरे अच्छा आप ये बताएं आपने डॉक्टर को दिखाया है या नहीं? चले उठे, मैं लेकर चलूं। आय हाय, मेरे लिए क्यों परेशान हो रही हो इतना? पट्टी करवा ली है मैंने, डॉक्टर से ही करवा के आई हूँ। वैसे अशर ने बहुत अच्छा किया, 2-3 दिन के लिए मुझे आपके पास ही छोड़ दिया। अब मैं आपको कोई काम करने नहीं दूंगी जब तक आपका हाथ ठीक ना हो जाए। इससे अच्छी बात क्या होगी कि तू यहाँ आ गई है, लेकिन कुछ दिन के लिए ही यहाँ रहना, फिर वापस अशर के पास ही जाना है। ठीक। बहुत अच्छा बच्चा है माशाल्लाह, जीता रहे, खुश रहे। अशर, तुम अकेले क्यों आए हो? हेरा कहाँ है? उसकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए सब उसके घर पे छोड़ के आ गया मैं। क्या हुआ? खाना पकाते हुए हाथ में ऑयल गिर गया था शायद। अशर आ गए तुम? जी मैं। हीरा कहाँ है? मेरा अपनी अम्मी के घर पे उनकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए छोड़ा है। ओह अच्छा अच्छा, ठीक है। कमरे में। हाँ इरा, क्या हुआ? सब खैरियत? जी जी खैरियत है, बस ऐसे ही नींद नहीं आ रही थी, सोचा आपसे बात ही कर लूं। क्यों, मेरी बातें इतनी बोरिंग है कि तुम्हें नींद आ जाएगी? आपकी बातें मुझे सुकून देती हैं और नींद के लिए तो सुकून का होना बहुत ज़रूरी है। लगता है आपको अपने शौहर से मोहब्बत हो गई। अशर साहब, हर अच्छी बीवी को अपने शौहर से ही मोहब्बत करनी चाहिए। अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ कि अम्मी की तबीयत कैसी है? अम्मी बिल्कुल ठीक हैं। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज, हैव अ गुड नाइट। गुड नाइट। अशर, उठ जाओ अशर, 9 बज गए हैं सुबह के। उठ जाओ, कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाने जा रही हूँ। दूरी बना देगी या मेरे पास बैठो? जी नहीं, मेरा दिल चाह रहा है कि आज मैं नाश्ता खुद बनाऊं तुम्हारे लिए। सो हरी अप, लेट हो रहे हो। ओके, हरी अप। हेलो, कैसी हो जोया बेटी? बहुत दिनों बाद फोन किया। बस अम्मी ऐसी, आपको पता है आज मैं बहुत खुश हूँ और जब मैं खुश होती हूँ तो सिर्फ आपसे बात करने का दिल चाहता है मेरा। माशाल्लाह, मेरी तो यही दुआ है कि तुम हमेशा खुश रहो। हेलो हेलो अम्मी, क्या हुआ? बस कुछ नहीं बेटा, अचानक से खांसी शुरू हो जाती है, फिर खत्म ही नहीं होती। ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है अम्मी, आप अपना ख्याल रखा करें। मैं ऐसे करती हूँ, कुछ दिनों के लिए आपके पास आ जाती हूँ जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती। ना बेटी ना, तुम ऐसी गलती कभी ना करना। क्यों? बेटियां जाती नहीं है अपनी माँ के घर पे रहने? तुम समझा करो,
तुम्हारा मामला बहुत नाजुक है, तुम अशर को 1 मिनट भी अकेला ना छोड़ा करो। मेरा क्या है, मैं ठीक हो जाऊंगी। वैसे भी तुम्हारी खाला हैदराबाद से कराची आ रही हैं, वशी के पेपर खत्म हो गए। शायद आप ठीक कह रही हैं, लेकिन ये बात तो आपने अच्छी बताई कि खाला कराची आ रही हैं। मुझे भी खाला बता रही थी कि वो अब कराची में ही रहेंगी। हाँ, तुमने ये नहीं बताया तुम किस बात पर खुश हो बेटा? अरे हाँ, वो अम्मी हिरा जो है ना कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के घर पे गई है, और आपको पता है अशर मेरे साथ रहते हैं आजकल। सारा वक्त मुझे देते हैं, खाना मेरे साथ खाते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। सो मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा अच्छा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। आमीन। चलें ठीक है, खुदा हाफिज। बस अशर, अब मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगी, बिल्कुल नहीं। कैसी है तुम्हारी अम्मी? अम्मी अब ठीक है, लेकिन आपने खामखा तकलीफ की। तकलीफ की क्या बात है भाई, उनको पूछना तो मेरा फर्ज बनता है। अच्छा ठीक है, आप बैठे, मैं आपके लिए चाय बनाती नहीं नहीं, चाय का तकल्लुफ बिल्कुल नहीं, बस तुम यहाँ मेरे सामने बैठी रहो। तुम्हें नहीं देखती हूँ ना तो मुझे बहुत बेचैनी होती। मैं जानती हूँ, लेकिन पहले चाय लेकर आऊँ, फिर जी भर के मुझे देखिएगा। लो भाई, चाय का क्यों तकल्लुफ कर रही हो? है मैं बना के लाती हूँ। अरे खैरियत, क्या हुआ बेटा? पता नहीं अम्मी, चक्कर आ रहे हैं। कब से खराब है तुम्हारी तबीयत? आज सुबह से ही दिल भी घबरा रहा है। अच्छा, ऐसा लगता है जैसे अल्लाह ने मेरी सुन ली। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम अभी के अभी मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो। नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगी। नहीं, अब तो डॉक्टर के पास चलना पड़ेगा। चलो शाबाश, तैयार हो जाओ, चलो। बस चलें फिर। ठीक है। डॉक्टर साहब खैरियत है ना? जी जी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब खैरियत है। माशाल्लाह आपकी बहू माँ बनने वाली हैं। अरे सच? माशाल्लाह माशाल्लाह। डॉक्टर साहब, ये तो आपने मुझे बहुत बड़ी खबर सुना दी। मैं दादी बनने वाली हूँ। मैं आपके लिए अभी के अभी मिठाई मंगवाती। बहुत शुक्रिया। ये मैं कुछ ताकत की दवाएं लिख कर दे रही हूँ, ये आप इनको टाइम पे खिलाइएगा। जी जी। वज़न ज़्यादा ना उठाएं, ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं चढ़ने दीजिएगा, बहुत एहतियात की ज़रूरत है। जी दे। बीबी जी, ये रहा आपके लिए जूस। वहाँ रख दो नूरी। सुनो, तुम्हें पता है आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे कैसे पता होगा? आप बताए ना, क्यों खुश हैं? आज बहुत दिनों के बाद मैंने अशर के लिए खुद नाश्ता बनाया। वो तो आप पहले भी बनाती थी, असल वजह बताएं अपनी खुशी की। वो हिरा घर पे नहीं है ना, इसलिए। वो बेगम साहबा भी घर में नहीं है, वो हीरा बीबी के घर गई हैं। अम्मी हिरा के घर गई हैं। हाँ जी, वो कह रही थी कि उनकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो मैं जरा पूछ के आती हूँ। और क्या कह रही थी वो? और वो कह रही थी कि जब तक हीरा बीबी का चेहरा ना देख लें तो उन्हें सुकून नहीं आता है। ठीक है, तुम जाओ। जोया, नूरी, जोया। अम्मी क्या हुआ? अरे मैं आज बहुत खुश हूँ, अल्लाह ने मेरी दुआएं सुन ली। मैं दादी बनने वाली हूँ। सोया, वो लम्हा आ गया जो तुम्हारी आने वाली जिंदगी की किताब पर या तो सुख लिखेगा या दुख। कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक हो हीरा। थैंक्स, तुम्हें भी मुबारक हो। मेरा ख्याल है कि सबसे पहले हमें यतीमों और मिस्कीनों में खाना बांटना चाहिए, है ना? अम्मी मैंने भी मन्नत मानी थी, चले मिलके पूरी करते हैं। ठीक है, आने दो अशर को।
फिर हम सब साथ मिलके चलेंगे। आओ मेरे बच्चे। बस अंबर, मैं तो इसलिए कराची आई हूँ कि मेरी वजी की कहीं अच्छी जॉब लग जाए। कराची शहर बहुत बड़ा है और हमारा वजी तो माशाल्लाह बहुत पढ़ा लिखा बच्चा है, इसके लिए जॉब की क्या कमी है। बस खाला, टेंशन इस बात की है कि बाहर का खाना खा के मेरा मैदा खराब ना हो जाए। अरे कराची में रहते हुए तुम बाहर का खाना क्यों खाओगे? अब खाला अकेला रहूंगा तो बाहर का ही खाना खाना पड़ेगा ना, तो बना के कौन देगा मुझे? तुम बाहर क्यों रहोगे? मेरे पास रहोगे, मैं तुम्हें कहीं जाने थोड़ी दूंगी। है अम्मी? देख लिया, मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हारी अंबर खाला तुम्हें कहीं नहीं जाने देगी। आखिर बहन किसकी है? हेलो, कैसे हैं जनाब आप? मैं ठीक हूँ। आज क्या बात है, बहुत प्यार आ रहा है। मैं तो हमेशा ही आपसे प्यार से बात करती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि क्यों ना आपको इस प्यार में कोई तोहफा भी दिया जाए। तोहफा? कैसा तोहफा? गिफ्ट मिलने में जनाब अभी थोड़ी सी देर है। फिलहाल मैं आपको गिफ्ट देने की वजह बता देती हूँ। एक गुड न्यूज़ है। ये क्या बात हुई भाई? वैसे बताइए तो सही कि तोहफा है क्या? अशर, आप बाप बनने वाले हैं। अच्छा, ये तो बहुत बहुत अच्छी खबर है। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मैं आज ऑफिस से घर जल्दी वापस आता हूँ। मैं जानती थी आप बहुत खुश होंगे। अच्छा, मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ, जल्दी आइएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़। हेरा, कैसी हो बेटा? अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटा, मैं तो ठीक हूँ। तुम अपना सुनाओ, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी और डॉक्टर ने क्या कहा? अम्मी, ये खुशखबरी है, आप नानी बनने वाली हैं। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है बेटा, ये तो बहुत बड़ी खुशी की खबर है। बिल्कुल बेटा, अब तुम अपना बहुत ख्याल रखना। वैसे तुम्हारी सास तो ये खबर सुन के बहुत खुश हुई होगी। अम्मी, वो तो इतनी खुश हैं कि उनका बस नहीं चल रहा कि मेरे लिए आसमान से तारे तोड़ कर ले आए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ने हमें ये खुशी के दिन भी दिखाए। बेटा, अशर कैसा है? वो तो ये सुनकर बहुत खुश हुआ होगा। अम्मी, मैंने उन्हें फोन किया था लेकिन वो इतना बिजी हैं कि मेरी बात ही नहीं हो सकी। अच्छा बेटा, तुम उसे फौरन फोन करके बताओ, वो बहुत खुश होगा। अच्छा अम्मी, मैं फिर ट्राई करती हूँ। खुदा हाफिज़। हेरा माँ बन जाएगी और मैं बस यूं ही एक बेमकसद और बेकार जिंदगी गुजारूंगी। ये सब मैंने चाहा था, लेकिन अब मेरा दिल चाह रहा है कि ये बात बस एक खबर तक रहे, ऐसा कभी ना हो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये कैसे ख्यालात मेरे दिल में आ रहे हैं। नहीं, अशर औलाद होने के बावजूद भी मुझसे नहीं बदलेगा।
या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र, तूने मेरे बरसों की तमन्ना पूरी कर दी। तेरा बड़ा एहसान परवरदिगार, मेरी बहू और मेरे पोते को अपने समान में रखना। आमीन। जी अम्मी। अशर बेटा, वापस आते हुए ना मिठाई लेते हुए आना। जी अम्मी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, मुझे हिरा ने बता दिया। तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, जीते रहो। जी हाँ। अल्लाह हाफिज। सारा, आओ आओ, बैठो ना। कैसी हो तुम? मैं आज बहुत खुश हूँ, तुम्हें पता है रजिया? क्यों भाई, क्या कोई लॉटरी निकल आई है? अरे लॉटरी से भी बड़ी खुशी मिल गई है मुझे। अच्छा, मुझे नहीं बताओगी? क्यों नहीं बताऊंगी, मेरी हीरा माँ बनने वाली है। क्या वाकई? तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। अच्छा देखो, जब तुम हीरा से मिलने जाओ ना, तो मैं भी साथ चलूंगी तुम्हारे, ठीक है? अरे ये भी कहने वाली बात है क्या, साथ लेके जाऊंगी तुम्हें? बस अल्लाह सब खैर से करे। बहुत खुशी की बात है, मुझे बहुत खुशी हो रही। अल्लाह साथ खैरियत से निपटाए सब। कहाँ रह गया अशर? अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। आ गए तुम? चलो भाई, पहले मेरी बहू का मुंह मीठा करवा। हाँ क्यों नहीं, इनको कैसे भूल सकता हूँ। और हाँ सुनो, तुम्हें अब इसका बहुत बहुत ख्याल रखना है, समझ गए? इसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्यों, आज से पहले कोई तकलीफ दी है क्या? नहीं, ये मतलब नहीं है मेरा। देखो, सुहागन वही जो पिया मन भाए, और महारानी वही जो वारिस थे। अशर, अशर तुम कब आए? मुझे किसी ने बताया ही नहीं। ये लो मिठाई खाओ। अब मालूम हो गया ना कि आ गया है, चलो अब मिठाई खाओ। बाप बनने की खुशी में लेके आए। मैं जरा कमरे में जा रहा हूँ, चेंज करके आता हूँ। मैं प्लेट में निकाल के लाती हूँ। आ जाओ, और चाय भी बनवा लो। जी। हीरा, तुम खुश हो ना? आप खुश हैं ना? बहुत। तो मैं भी बहुत खुश हूँ। जीती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हिरा, मैं बता नहीं सकता, ये खबर सुना के तुमने मेरी जिंदगी मुकम्मल कर दी। मैं भी खुदा का शुक्र अदा करती हूँ। औलाद अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि ये नेमत मुझे तुम दोगी। थैंक यू सो मच। जोया, खाने पीने का बहुत ख्याल रखना, जूस दूध वगैरह। जी अम्मी, मैं खाने पीने का ख्याल रखती हूँ, आप फिक्र मत करें। अरे, मैं तुम्हारी बात थोड़ी कर रही हूँ, मैं तो हीरा की बात कर रही हूँ भाई। जी मैं हिरा के खाने का ख्याल रखूंगी। ओफो, गलती हो गई मुझसे। तुम्हें क्या पता इस हाल में लड़कियों को किस तरह संभाला जाता है। तुम कौन सा माँ बनी हो कभी, हैं? अच्छा बस ठीक है, तुम रहने दो। अपनी बहू का ख्याल मैं खुद रखूंगी, जमीन पर पैर नहीं रखने दूंगी। मैं किचन देख।
तुमने कुछ खाया पिया सुबह से? जी जी जी, मैंने जूस पिया था, जोया ने मुझे बना के दिया था। और अशर बेटा तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए। वैसे खाला आपने ये बहुत अच्छा किया कि आप कराची आ गए। अब दोनों बहनें ना मिल के साथ में रहिएगा। बेटा मेरा कराची आने का मकसद सिर्फ वजी की जॉब है। हाँ तो वो भी हो जाएगा ना, आप टेंशन क्यों ले रही हैं? अच्छा वजी, ये बताओ क्या पढ़ाई की है तुमने? मैंने एमबीए किया हुआ है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो व्हाई डोंट यू कम टू माय ऑफिस, हम देख लेते हैं क्या हो सकता है। चलें, थैंक यू अशर भाई। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। अम्मी अब आपकी तबीयत कैसी है, ठीक है ना? मैं सोच रहा हूँ कुछ टॉयज वगैरह भी लेना। क्या हुआ, क्या सोच रही? नहीं, मैं सोच रही थी कि हम क्या क्या खरीदेंगे। चलते हैं, देख लेते हैं। श्योर। हेलो कमल, कैसी हो? अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं तो बहुत ज्यादा अच्छी हूँ। तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। अच्छा, वाह क्या बात है, क्या खुशखबरी है, जल्दी से बताएं। भाई वो जो तुम्हारी दूसरी भाभी है ना हिरा, वो उम्मीद से है। अरे वाह, यानी कि मैं अब फुप्पो बनने वाली हूँ। और मैं दादी। वैसे देख लें मम्मा, ये ना हो कि पहले की तरह फिर कोई ड्रामा हो। अरे नहीं नहीं नहीं, इस बार तो मैं खुद डॉक्टर के पास लेके गई। सब कुछ बिल्कुल सच है। बहुत बहुत मुबारक हो मम्मा, ये तो वाकई बहुत खुशी की बात है। मैं खुद अभी हीरा को और अशर को फोन करके मुबारकबाद देती हूँ। जरूर। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। चलें ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। खुदा। अशर, ये क्या बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हैं? भाई ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए थोड़ी कर रहा हूँ, अपनी औलाद के लिए कर रहा हूँ। वो इस दुनिया में आएगी तो क्या कहेगी अपने बाबा से? ये बाबा, ये रूम इज सो बोरिंग, आई हैव नो टॉयज। अच्छा, तो आपने सारी प्लानिंग पहले से ही कर ली है? हाँ तो पहले से करनी पड़ती है ना, ये सारी प्लानिंग पहले से होती है, पता नहीं है तुम्हें? वैसे सब चीजें बहुत अच्छी हैं। थैंक यू। अरे जोया, आओ ना। सॉरी, मैंने तुम लोग को डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बैठो। मैंने सोचा मैं भी तुम लोग के साथ जाके खुशी सेलिब्रेट कर लूं। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। तुम्हें पता है ये सारे खिलौने जोया ने अपनी पसंद से लिए। जोया, वाकई तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है। हाँ वो तो है, अगर तुम्हें भी तो मेरे लिए पसंद किया था इसने। तुम्हें भी तो यही घर लेके आई, पसंद तो अच्छी है इसकी। हेलो।
मुबारक हो भाई, अब्बू जान बनने वाले हो। तो तुम्हें पता चल गया? अच्छा, तुम नहीं बताओगे तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? तुम्हें ही बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। खैर मुबारक, और मेरी दुआ है कि तुम्हें अल्लाह ताला प्यारा सा बेटा दे। आमीन। अल्लाह तुम्हारी जुबान मुबारक करे। अच्छा अच्छा, बात सुनो, मेरी तरफ से ना तुम हिरा को भी विश कर देना। वैसे मैं उसे खुद भी फ़ोन करूँगी। ज़रूर। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। मुझे लगता है अशर को बच्चे बहुत पसंद है। अशर की खुशी की तो इंतहा है। बहुत अरसे के बाद इस घर में बच्चा आ रहा है। ये बात तो है। अम्मी, आपको पता है अशर की अम्मी क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि बहुत टाइम गुजर गया, पहले अशर इस घर के आंगन में घुटनों के बल चलता था और अब उसकी औलाद चलेगी। अरे फाखरा की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। इतनी खुश मैंने पहले कभी नहीं देखा उसे। हीरा, मेरी बात गौर से सुनो। यही वक्त है अपने सास और शौहर के दिल में घर करने का। इसके बाद तो तुम्हारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी इंशाल्लाह। खाला, आप क्यों फिक्र करती हैं? मुझे इस घर में पहले से ही सब बहुत चाहते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं सब मेरा। अल्लाह तुम्हें खुश रखे हमेशा। आमीन। इंशाअल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। पता नहीं क्या होगा मेरी जोया का। कैसी चुप चुप रहने लगी है मेरी जोया। ना तो सहेली सौतन को बर्दाश्त कर सकती है और ना सौतन सहेली को। इस रिश्ते में प्यार ढूंढना हिमाकत है। पता नहीं मेरी जोया का क्या होगा। पता नहीं मेरी जोया का क्या होगा। पता नहीं मेरी जोया का क्या होगा। अंबर, 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 वजी, वजी, बेटा जल्दी आओ। अंबर। जी अम्मी। खाला, खाला क्या हुआ खाला? तुम जाओ और टैक्सी लेकर आओ। जी अच्छा, जल्दी जाओ। जी अच्छा, अंबर, अंबर, पता नहीं क्या होगा। अंबर। अब इनकी हालत बेहतर है, आपने ले जा सकते हैं, लेकिन ख्याल है कि इन्हें कोई टेंशन ना हो। सोचे तो खुद ब खुद आ जाती हैं डॉक्टर साहब, वो इंसान के बस में कहाँ होती हैं। ये तो है, लेकिन ख्याल रखना ज़रूरी है। मैं इन्हें समझाऊंगी। ये ज़्यादा सोचेंगी तो इनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, जो इनके लिए ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। जी बेहतर। डॉक्टर साहब इन्हें कौन कौन सी दवाइयाँ देनी है? ये कुछ दवाइयाँ मैं लिख रहा हूँ जो इनको आप वक्त पे देते रहिएगा। जी ठीक है। चाहत हुई तेरे